मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर यूपी सरकार भी सख्त हो गई है। क्या है मॉब लिंचिंग को लेकर योगी का यह अनोखा प्लान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मॉब लिंचिंग पर लगाम की तैयारी, कानून बनाने की तैयारी में सरकार, उम्र कैद तक की सजा का होगा प्रावधान। मॉब लिंचिंग की घटनाओं से सरकार परेशान। जी हां, सरकार मॉब लिंचिंग को लेकर जल्द कानून बना सकती है। इसके लिए सरकार भी सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। वहीं अगर कानून अमल में आया तो मॉब लिंचिंग के दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। मॉब लिंचिंग को लेकर यूपी के लॉ कमिश्नर रिटायर्ड जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 128 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी है। जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि मॉब लिंचिंग के दौरान यदि पीड़ित की मौत होती है तो आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। अगर हत्या हो जाती है किसी पीड़ित की तो उसमें उम्र कैद की सजा दी जाए और भारी जुर्माने की संस्तुति की गई है कि इसमें जुर्माना भी दिया जाए, क्योंकि सामान्यतया ये देखा जाता है कि जो सामान्य अपराध हैं, मान लीजिए सामान्य अपराध में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसे धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा हो सकती है और उस पर एक ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। धारा 457 में ये प्राविधान है कि जो जुर्माने की रकम होगी उसमें से न्यायालय चाहे तो पीड़ित परिवार को कंपनसेशन भी दिला सकती है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि किस तरह से इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। आपको बता दें कि यूपी में 2012 से 2019 के बीच मॉब लिंचिंग की 50 से ज्यादा घटनाएं हुई। इनमें 11 की मौत और 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें 25 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में मॉब लिंचिंग के खिलाफ इस प्रकार का कानून बन चुका है, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार जल्द ही कानून बनाने जा रही है। अगर कानून अमल में आया तो इसका नाम उत्तर प्रदेश कॉम्बैटिंग ऑफ मॉब लिंचिंग एक्ट होगा। वह इस मामले में प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। मॉब लिंचिंग एक गंभीर अपराध है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसको धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं पिक एंड चूज उसमें नहीं होना चाहिए। अपराध अपराध है और जो भी कानून को अपने हाथ में लेकर ये इस तरह के संगीन अपराध करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो मॉब लिंचिंग का दोषी हो उसको उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बने कि कोई भी किसी निर्दोष की पीट करके हत्या न कर पाए और इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। तो अगर कानून कोई बन रहा है तो ऐसा कानून बने कि जो उन लोगों को भी कवर कर सके कि जो लोग तमाशा देखते हैं और मॉब लिंचिंग में जो है मददगार होते हैं और वो सब होता रहता है। Such a thing, and it's going on and going on. Nobody is taking care of all these things. So minimum 7 years imprisonment up to life sentence, it's good. It should be there because otherwise people will not be scared and they won't stop this mob lynching. इतना कि नहीं, मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर योगी सरकार पहले से ही सख्ती दिखाती रही है और इसके लिए सरकार ने गौ सेवा आयोग के साथ मिलकर एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गौवंश ले जाता है तो गौ सेवा आयोग उसे प्रमाण पत्र देगा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आयोग की ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूपी की जेलों में कैदियों की मौत के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे जेल कर्मियों के बीच आपसी खींचतान भी बढ़ गई है और इसी को देखते हुए डीजी जेल ने मोबाइल को लेकर एक सख्त आदेश जारी कर दिया है। यूपी की जेलों में अब मोबाइल के साथ नो एंट्री। जेल के बाहर जमा करना होगा मोबाइल। अधिकारी कर्मचारी सभी के लिए नियम सख्ती से लागू।
यूपी की जेलों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। आए दिन जेल में पार्टी करना और फोन पर बातें जैसी खबरें आती रहती हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। खुद डीजी जेल आनंद कुमार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। डीजी जेल आनंद कुमार ने जेल में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जेल का कोई भी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान फोन नहीं रख सकता। इतना ही नहीं, वरिष्ठ अधीक्षक और अधिकारी भी अपना निजी फोन लेकर जेल में नहीं जा सकते। साथ ही अधिकारी सीओजी फोन को लेकर सिर्फ कार्यालय तक जा सकते हैं। उसके बाद उन्हें सीओजी फोन जमा करना होगा। डीजी जेल ने इसके लिए जेलों के बाहर मोबाइल रखने के लिए लॉकर बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि जेल में बिना मोबाइल जमा किए कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाए। इसके अलावा जेलों में नियमित सघन तलाशी के आदेश भी दिए गए हैं। अधिकारी, कर्मचारी और कैदियों से मुलाकात कर लौटने वालों की तलाशी लेने के भी आदेश दिए गए हैं। जेलों में लगातार फोन पर बात करने के वीडियो वायरल होने के बाद डीजी जेल ने ये आदेश दिए हैं। जाहिर है, बिना अंदर के किसी आदमी के जेलों के अंदर कैदियों के पास फोन नहीं पहुंचते थे। अब इन्हीं सब अव्यवस्थाओं पर डीजी जेल ने ये कड़ा कदम उठाया है। देखने वाली बात होगी कि इस फैसले से जेलों की स्थिति कितनी सुधरती है। लखनऊ से अजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।